आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो ताकतवर तो था, लेकिन शायद जिंदगी को समझ नहीं पाया। यह कहानी है एक ऐसे त्याग की जहां प्यार बदल जाता है, जहां एक औरत अपने दिल को मारकर किसी और की जिंदगी बना देती है। हेलो दोस्तों, सुनो कहानी विभा की जुबानी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की दिल छू लेने वाली कहानी आधार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव में मथुरा नाम का एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर जवान रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसका शरीर मजबूत और सुडौल था। वह दिन भर मेहनत करता था, गायें चराता, खूब दूध पीता, कसरत करता और कुश्ती लड़ता था। उसे बांसुरी बजाने का भी बहुत शौक था और खाली समय में वह बांसुरी बजाते हुए इधर उधर घूमता रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके कोई बच्चे नहीं थे। घर में खेती बाड़ी अच्छी थी और उसके कई भाई भी थे, इसलिए सब मिलकर काम करते थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। गांव के लोग मथुरा पर बहुत गर्व करते थे। जब भी किसी को अखाड़े, कुश्ती या किसी काम के लिए पैसे की जरूरत होती, लोग उसकी तुरंत मदद करते थे। सब चाहते थे कि मथुरा बड़ा पहलवान बने और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन इससे ज़्यादा प्यार और सम्मान के कारण मथुरा थोड़ा घमंडी और लापरवाह हो गया था। अब वह गांव की जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर रहने लगा था। अगर कोई उसे कुछ कहता तो वह गुस्सा हो जाता और कहता, जो मन में आए करो, मैं अखाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गर्मी का समय था। तालाब और पानी के स्रोत सूख चुके थे। लू चल रही थी। उसी समय न जाने कहां से एक जंगली और खतरनाक सांड आ गया। यह सांड बहुत उपद्रव करता था। गायों के साथ घूमता, रात में गांव में घुस आता, बंधे हुए बैलों को सींग मार देता, घर की दीवारें तोड़ देता, घर के बाहर कूड़ा कचरा अपने सींगों से उड़ा देता, किसानों की सब्जियों और खेत वह नष्ट कर देता। लोग उसे डंडे से मारकर भगाने की कोशिश करते, लेकिन वह फिर वापस आ जाता। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं था कि उसका सामना कर सके। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेत सुरक्षित थे। इसी वजह से उसे समस्या की कोई चिंता नहीं थी और वह अपने ही रंग में मस्त रहता था। आखिरकार गांव वालों का धैर्य टूट गया। एक दिन सब लोग मिलकर मथुरा के पास गए और उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम गांव में रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। हमारी खेती बर्बाद हो रही है और तुम बेफिक्र होकर घूम रहे हो। भगवान ने तुम्हें ताकत दी है तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, ना कि केवल अपने मजे में रहना चाहिए। मथुरा को यह सुनकर बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं आज ही उस सांड को भगा दूंगा। एक आदमी ने कहा, उसे दूर तक भगाना, नहीं तो वह वापस आ जाएगा। जब मथुरा ने लाठी कंधे पर रखी और कहा कि अब सांड लौटकर नहीं आएगा, तब वह उसी समय उसे भगाने के लिए निकल पड़ा। दोपहर का समय था, धूप तेज थी और जमीन तप रही थी। मथुरा और सांड दोनों ही पसीने से भीग गए थे। सांड बार बार गांव की ओर मुड़ने की कोशिश करता, लेकिन मथुरा दूर से ही उसका रास्ता रोक देता और उसे आगे की तरफ हाँकता। कभी कभी सांड गुस्से में पीछे मुड़कर मथुरा पर टूट पड़ता, लेकिन मथुरा सावधानी से बचकर एक तरफ हो जाता और मौका मिलते ही लाठी से जोरदार वार करता, जिससे सांड फिर भागने लगता। इस तरह दोनों कभी खेतों में, कभी झाड़ियों में, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते रहे। अरहर के खेतों में दौड़ते समय मथुरा के पैर कट गए, खून निकलने लगा, उसकी धोती भी फट गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में बस यही था कि किसी तरह इस सांड को गांव से बहुत दूर कर देना है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उधर सांड भी बहुत चालाक था। वह मौका देखकर तेजी से निकल जाना चाहता था, लेकिन मथुरा उसे ऐसा मौका नहीं देना चाहता था। करीब 2.5 घंटे तक यह दौड़ भाग चलती रही। आखिरकार वह दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। अब दोनों बहुत थक चुके थे। सांड नदी के किनारे रुक गया।
वह सोच रहा था कि अगर वह पानी में उतरा तो शायद जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए वह आखिरी कोशिश करना चाहता था कि किसी तरह बचकर निकल जाए। उधर मथुरा भी समझ रहा था कि अगर इस समय जरा सी चूक हो गई तो सांड फिर भाग जाएगा और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ उसे आगे बढ़ा। आखिरकार सांड के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह नदी में उतर गया। मथुरा भी उसके पीछे पीछे पानी में घुस गया और उसे इतनी दूर तक हाँकता रहा कि वह पूरी तरह नदी पार कर गया। इस तरह मथुरा ने उस भयानक सांड से गांव को छुटकारा दिला दिया। अब मथुरा पूरी तरह थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे चुका था और उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने झुककर नदी का पानी पीना शुरू किया। उसे पानी इतना अच्छा लगा कि वह पीता ही चला गया। उसने इतना पानी कभी अपने जीवन में नहीं पिया था। उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वह कितना पानी पी गया है। 5 सेर, 10 सेर या उससे भी ज़्यादा। पानी गर्म था लेकिन उसकी प्यास इतनी ज़्यादा थी कि वह रुक नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पानी पिया, यहाँ तक कि उसके पेट में सांस लेने की जगह भी नहीं बची। फिर वह अपनी भीगी हुई धोती कंधे पर डालकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चला होगा कि उसके पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा कि दौड़ने के बाद पानी पीने से ऐसा दर्द हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ता गया। अब उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से परेशान होकर कभी लेट जाता, कभी उठता, कभी पेट दबाता, लेकिन आराम नहीं मिलता। आखिरकार वह जोर जोर से कराहने लगा और रोने लगा, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आसपास कोई गांव नहीं था, ना कोई आदमी दिखाई देता था। दोपहर के उस सन्नाटे में बेचारा मथुरा तड़प तड़प कर मर गया। जो आदमी इतनी देर तक सांड के पीछे दौड़ता रहा, जिसने गांव को बचाया, वही इतनी सी पीड़ा सहन नहीं कर सका। किसे पता था कि यह दौड़ उसके जीवन की आखिरी दौड़ होगी? किसे पता था कि जिस पानी से वह अपनी प्यास बुझा रहा है वही उसके लिए जहर बन जाएगा। शाम को जब घर वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि वह हमेशा के लिए शांत हो चुका है। 1 महीना बीत गया। गांव वाले अपने काम में लग गए, लेकिन मथुरा की पत्नी अनुपा का दुख कम नहीं हुआ। वह दिन रात रोती रहती थी। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसका दिल हमेशा रोता रहता था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वह अपना जीवन कैसे बिताएगी, किसके सहारे जिएगी। घर वालों को यह मंजूर नहीं था कि वह यूं ही अकेली जिंदगी बिताए। उन्हें लगा कि अगर वह दूसरी शादी कर ले तो उसका जीवन संवर सकता है। वैसे भी वह बहुत सुशील, समझदार, काम में निपुण स्त्री थी। उसके मैके वाले भी उसके लिए दूसरी जगह रिश्ता तय कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन उसका भाई उसे लेने आया। घर में हलचल मच गई। ससुराल वालों ने कहा कि हम उसे नहीं भेजेंगे, लेकिन भाई भी अड़ गया। पंचायत बैठी और आखिरी फैसला हुआ कि अनुपा को भेज दिया जाए। जब विदाई का समय आया तो डोली आ गई। गांव भर की औरतें उसे देखने आई। अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, मुझसे जो गलती हुई हो माफ कर देना। मेरा मन तो यही था कि मैं इसी घर में रहूं, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वही होगा। यह कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। सास का दिल पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, बेटी, जहां जाओ सुखी रहो। अगर हमारे भाग्य में होता तो तुम्हें क्यों भेजते। फिर उसने अपने छोटे बेटे वासुदेव को बुलाया, जो अभी बहुत छोटा था। उसे गोद में लेकर बोली, इसे अपना समझो, इसे पालो। जब यह बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा सहारा बनेगा। वासुदेव की उम्र मुश्किल से 5 साल की थी। वह मासूमियत से बोला, तो क्या यह दूसरे घर नहीं जाएगी? अम्मा ने कहा, नहीं, जब यह तुझसे विवाह कर लेगी तब क्यों जाएगी? बच्चा बोला, तो मैं इससे विवाह करूंगा। वह अनुपा की गोद में बैठ गया और हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर अनुपा की आंखें भर आईं। उसने उसे सीने से लगा लिया और पूछा, अम्मा, क्या यह सच है? सास ने कहा, हाँ, पर भगवान जाने।
अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब अनुपा को जीने का एक सहारा मिल गया। उसने वासुदेव को अपना सब कुछ मान लिया और उसकी परवरिश में लग गई। वह उसे नहलाती, खिलाती, सुलाती, खेत में भी साथ ले जाती। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। धीरे धीरे वह अपनी माँ को भी भूल गया और हर चीज के लिए अनुपा पर निर्भर हो गया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। उन्हें लगता था कि यह लगाव ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुपा पूरे मन से उसकी सेवा करती थी। उसके दिल में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ सेवा थी। समय बीतता गया। देखते देखते 13 साल गुजर गए। वासुदेव जवान हो गया। वह भी मथुरा की तरह ताकतवर और सुंदर था। अब गांव में उसकी शादी की बातें होने लगी। लेकिन अनुपा पहले वाली अनुपा नहीं रही थी। उसने वासुदेव को बचपन से बेटे की तरह पाला था। अब उसके मन में उसके लिए पति का भाव नहीं रहा, बल्कि माँ जैसा स्नेह बन गया। जब शादी का दिन पास आया तो उसका मन घबराने लगा। आखिरकार एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मैं यह शादी नहीं करूंगी। सास ने हैरानी से पूछा, क्यों? अनुपा ने शांत स्वर में कहा, जिसे मैंने बेटे की तरह पाला है उसे मैं पति नहीं बना सकती। मैं उसी के नाम पर ऐसे ही रहूंगी। आप उसके लिए किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए। और कभी कभी जिंदगी में आधार वो नहीं होता जिसके साथ हम जीना चाहते हैं, बल्कि वो होता है जिसके लिए हम जीना सीख जाते हैं। अनुपा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि निभाने और त्याग करने में होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान का असली सहारा किसी रिश्ते का नाम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ त्याग होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।